Hello, dreamers. Welcome to Biomedicals. Myself, Saurabh Bora, final year MBBS student from जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर मेडिकोस के लिए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, जस्ट एंटर किए हैं 2022 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाते ही उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इतने ज्यादा बड़े सिलेबस को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से और कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये कंप्लीट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल उन सारे कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल साबित होने वाला है जो कैंडिडेट्स 12th के जस्ट मतलब 10th के जस्ट बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑप्ट कर लेते हैं। तो जो भी बायोलॉजी स्ट्रीम के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें नीट यूजी प्रिपरेशन टिप्स भी इसमें बताई जाएगी। साथ में नीट यूजी के काउंसलिंग प्रोसीजर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और साथ में एमबीबीएस में भी आपको थोड़ा थोड़ा गाइड किया जाएगा कि जब जब जरूरत होगी तब गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स प्रिफर करनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, और किस तरीके से आपका को इस पूरी प्रिपरेशन में एमबीबीएस की जर्नी में ऑनलाइन कोचिंग्स का रोल हो सकता है। ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए। तो मैं इस वीडियो को पहले ही स्टार्ट करने से बता दूं कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ऐसा नहीं कि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। इस वीडियो में मैं एंड तक पूरी चीजें बताऊंगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के हार्श ट्रूथ्स क्या है, कंप्लीट एमबीबीएस के हार्श ट्रूथ्स क्या है, क्या क्या चीजें आपको एमबीबीएस में एंटर करने से पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी मार्केट में, आपको कौन सी प्रीफर करनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी चीजों का सॉल्यूशन है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने प्रेपरेटर लिया है, क्योंकि मैं खुद इसी को प्रीफर करता हूं, इसीलिए मैं इसी को रिकमेंड कर रहा हूं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी प्रेपरेटर कोचिंग। ये मैं खुद पर्सनली इसे फॉलो करते आ रहा हूं, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, देख एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में अगर आपने बीच में कहीं पे भी स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे, इसलिए एंड तक देखिए इस वीडियो को। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी, कौन कौन सी बुक्स है, कौन सी ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हैं, क्या एक्चुअल सिनेरियोज रहता है, हार्श ट्रूथ्स क्या क्या है एमबीबीएस के, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना आप अपना फर्स्ट ईयर जो है इतना इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारी गलतियां कर देंगे और आगे आपको इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो ऐसे कौन सा हार्श ट्रूथ है, तो वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पूरा फैक्ट्स पे बेस्ड है। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं मन से बना रहा हूं या आपको डराने के लिए बना रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सारी चीजें ऐसी है जो वास्तव में फैक्ट्स पे बेस्ड है। आप किसी भी आपका कोई जानकार हो, सीनियर कोई भी मेडिकल कॉलेज में, आप उससे भी ये चीज कंफर्म कर सकते हैं। सब कुछ एकदम फैक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या हार्श ट्रूथ है कि सपोज करो कि एक एमबीबीएस का बैच है जिसमें 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड मैं बता रहा हूं, जो रिसेंटली जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं एमबीबीएस के रिसेंटली 4-5 साल में, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि एमबीबीएस के बैच में टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से सिर्फ 10 से 20% कैंडिडेट ऐसे, सिर्फ 10 से 20%, ओनली 10 to 20% मेडिकोज ही ऐसे हैं जो पीजी के एग्जाम में क्लिनिकल ब्रांच फाइट कर पाते हैं, क्लिनिकल ब्रांच में वो एडमिशन ले पाते हैं, क्लिनिकल ब्रांच को क्रैक कर पाते हैं। सिर्फ 10 से 20 ब्रांच ही 10 से 20% मेडिकल स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो ये कर पाते हैं। इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्पेसिफिक है। आप पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। देखिए हार्श ट्रूथ का मेरे भाई ने बना रखा है वीडियो, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बना रखा है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा आपको पता लग जाएगा कि क्यों कैंडिडेट सिर्फ 10 से 20% मेडिकोज ही ऐसे क्यों हैं जो नीट पीजी को क्रैक कर पाते हैं, जबकि सब नीट यूजी क्रैक करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है कि सिर्फ 10 से 20% मेडिकल स्टूडेंट्स ही क्लिनिकल ब्रांच को फाइट कर पाते हैं। क्लिनिकल ब्रांच कौन कौन सी है, वो मैं 10 मोस्ट कॉमन कैरियर ऑप्शंस आपको एमबीबीएस के बता चुका हूं। उसमें आपको क्लिनिकल ब्रांच पीजी की पता लग जाएगी, जैसे मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गई, ऑर्थोपेडिक्स हो गई, डर्मेटोलॉजी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई। क्लिनिकल ब्रांच को सिर्फ 10 से 20 मेडिकोज ही फाइट कर पाएंगे 100 में से। अब आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, अगर आपके बैच में 250 स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पीजी में सिलेक्शन रेशियो क्लिनिकल ब्रांच में बहुत कम रहता है।
उसके बाद अपन रिसेंटली बात करते हैं, राजस्थान का मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, वो 21 दिसंबर को होने वाला है। अब उसके बारे में मैं अगर आपको एक छोटा सा क्लिप बताऊं, एक छोटी सी आपको एक ग्लिम्स उसकी बताऊं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1700 वैकेंसीज है, जो भी 2 साल बाद आई है। 1700 वैकेंसीज है, 2 साल बाद आई है, और उसके लिए 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। जो राजस्थान से एमबीबीएस कर रहे हैं उन्होंने तो अप्लाई किया ही है, साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नीट यूजी में साउथ में चले जाते हैं, किसी कारणवश उन्हें साउथ में कॉलेज लेना पड़ता है, तो वो भी वापस आके यहाँ पे पूरी एमबीबीएस खत्म होने के बाद ये अप्लाई करते हैं राजस्थान के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के लिए, अपने ही स्टेट में पढ़ने के लिए। तो 1700 आपके पास वैकेंसी है, एप्लीकेंट्स आपके पास 12,000 है। आप देख सकते हो कि एक सीट के लिए या एक वैकेंसी के लिए आपके पास सिर्फ 7 कैंडिडेट है। एक वैकेंसी के लिए आपके पास 7 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। कितना टफ कंपटीशन है आप देख सकते हो, इतना इजी नहीं है। समझ गया बात को? इस तरीके से चीजें क्या है कि धीरे धीरे टफ होती जा रही है एमबीबीएस में। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आप एमबीबीएस में नॉर्मली आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे फिर भी आपका एक बहुत अच्छा कैरियर आपके सामने होगा एमबीबीएस के एंड में, ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं एमओ में एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। पीजी में सिर्फ 10 से 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल ब्रांच को फाइट कर पा रहे हैं, या क्लिनिकल ब्रांच में जिनका एडमिशन हो पा रहा है, सिर्फ 10 से 20% मेडिकोज ही ऐसे। इसके अलावा अगर अपन बात करें एमबीबीएस के जो प्रोफेशनल एग्जाम्स से, इनमें क्या सिनेरियो रहता है, तो आप देख सकते हैं एमबीबीएस के प्रोफेशनल एग्जाम्स में नियरली आजकल जो देखने को मिल रहा है 3 से 4 साल में 25% स्टूडेंट्स जो है वो मेन प्रोफ एग्जाम को फेल हो रहा है, मेन प्रोफ एग्जाम में पास ही नहीं कर पा रहे। 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आजकल ये ट्रेंड थोड़ा नया स्कीम जब 2019 से आया है तब से ऐसा देखने को मिल रहा है। पहले हालांकि सिलेक्शन रेशियो या एमबीबीएस के पासिंग रेट काफी हाई था, लेकिन अब ये पासिंग रेट जो है वो काफी कम हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि 25% स्टूडेंट्स नियरली फेल हो रहे हैं। और दिन ब दिन ये जो फेल होने वाले कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते फर्स्ट ईयर में, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिए कि 25% कैंडिडेट पे चलो आप और भी मानो वापस से सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, रिवेल होगा, तो 15% कैंडिडेट फिर भी पास कर जाएंगे, लेकिन उनमें से भी 10% कैंडिडेट अभी भी ऐसे होंगे जिनको ईयर ब्रेक लगेगी, 1 साल का नुकसान भुगतना पड़ेगा, 1 साल उनका बर्बाद हो रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं करना और ढंग से रिवीजन नहीं कर पाना और बहुत सारी बेकार की चीजों में एमबीबीएस में आके लग जाना। तो उन चीजों से आप बच के रहें, और वो पूरा वीडियो हार्श ट्रूथ वाला आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हार्श ट्रूथ के नाम पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि क्लिनिकल ब्रांच में सिर्फ 10 से 20% कैंडिडेट्स का हो पाता है सिलेक्शन। इसके अलावा एमओ के एग्जाम की वैकेंसी ही पहले बार तो 2-2, 3-3 साल में आ रही है, और 7 गुना कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं नियरली। दिन ब दिन ये कैंडिडेट जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, आपको पता है यूजी कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, पीजी में सीटें उतनी प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रही, तो सबके सब एमओ के एग्जाम में जाएंगे, और जब एमओ के एग्जाम में वो सारे कैंडिडेट जाएंगे तो वहां कंपटीशन बढ़ने वाला है। 7 गुना की बजाय आप 2022 बैच को आप जब पीजी कर मतलब जस्ट एमबीबीएस करके निकलोगे तो आपके टाइम एक एमओ की वैकेंसी के लिए लगभग 10 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 10 गुना कंपटीशन हो चुका होगा। ये चीज आप क्लियरली अभी देख सकते हैं। और एमबीबीएस के प्रोफ एग्जाम्स में जो सक्सेस रेट है, जो पासिंग रेट है, वो भी दिन ब दिन पासिंग रेट कम होता जा रहा है, फेलियर रेट बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप ध्यान से, मैं कह रहा हूँ, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी है और कौन सी कोचिंग आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बुक्स के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, बुक्स का कोई तोड़ नहीं होता, बुक्स से बेस्ट कोई चीज नहीं होती। बुक्स आप पढ़ सकते हैं, बुक्स आपको पढ़नी ही चाहिए, लेकिन बुक्स क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आपको डेली अगर आप 3 से 4 घंटे की स्टडी करते हैं तो जाके आप ये बुक्स ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बुक्स में अगर अपन बात करते हैं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में बहुत सारे कैंडिडेट्स में से डाउट पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक ले हम। तो देखिए, मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा वो BD84 रिकमेंड करूंगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत जगह विश्राम सिंह भी चलती है, लेकिन BD84 अच्छी बुक है। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको ये 4 फोटो दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक भी आती है। फर्स्ट वॉल्यूम में अपर लिम्ब एंड थोरेक्स मिलेगा, सेकंड जो वॉल्यूम है उसमें लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन मिलेगा, थर्ड वॉल्यूम में हेड एंड नेक होगा, फोर्थ वॉल्यूम में न्यूरो एनाटॉमी होगी, और साथ में एक हैंडबुक। टोटल ये 5 बुक का सेट मिलेगा आपको, 2000 के अंडर ये बुक्स आ जाएगी। BD84 मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा आपके पर्सनल जैसे आपका जो भी कॉलेज हो उसमें जो चल रही हो आपकी बुक, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, इतना सारा आप मगअप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कंटेंट है। और स्टैंडर्ड बुक जो है, मैं स्टैंडर्ड बुक भी बता रहा हूँ आपको, जो एनाटॉमी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो आप देख सकते हो, ग्रेज एनाटॉमी है। इसकी आपसे PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसकी भी खास जरूरत नहीं है, इसको खरीदना मत, क्योंकि बहुत महंगी बुक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप डेली 6-7 घंटे पढ़ पाएंगे तो ही आप ये खरीदिए, वरना खरीदने का कोई मतलब नहीं है।
और जैसे आप बीडी चौरासा लेते हैं तो लेटेस्ट एडिशन लीजिए, 8th एडिशन अभी चल रहा है, हो सकता है लेटेस्ट और 9th एडिशन भी आ गया हो, तो लेटेस्ट एडिशन देख के ही परचेस कीजिएगा। ठीक है। अब आप बुक्स के लिए अननेसेसरी व्हाट्सएप पे कमेंट मत कीजिए कि हम कौन सी बुक ले, ये बुक है वो बुक है। बुक तो एनाटॉमी की 50 बुक मिल जाएगी आपको, आपको कौन सी प्रीफर करनी है मैं फिर बता रहा हूँ। बीडी चौरासा सबसे सही बुक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो ग्रेज एनाटॉमी है, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ी बुक है, बहुत ही महंगी है और बहुत ही ज्यादा इसमें कंटेंट है, आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप 6-7 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बस। ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास 3 इंडियन ऑथर्स की बुक है, एक हमारे पास एके जैन है, एक हमारे पास जीके पॉल है, एक हमारे पास शंभुलिंगम है। तो ये हो सकता है कि कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में अलग अलग चलती हो। हमारे यहाँ पे एके जैन चलती है, एके जैन काफी अच्छी बुक है। प्रोफेसर एके जैन की 9th एडिशन अभी लेटेस्ट चल रहा है, आप ये बुक देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आप खरीद सकते हैं, 9th एडिशन लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर आपके कॉलेज में जीके पोल चल रही है, शंभुलिंगम चल रही है, तो आपके कॉलेज में जितने ज्यादातर कैंडिडेट्स ये पढ़ रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1500 के अंदर आपको एके जैन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास गाइटन एंड होल स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब गाइटन एंड होल जो है ये भी काफी टफ लैंग्वेज है इसकी। ठीक है। और काफी समय चाहिए इनको पढ़ने के लिए, गाइटन एंड होल को और गेनम को पढ़ने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप दे सकते हो तो ये बुक लीजिए, वरना लेने का भी कोई मीनिंग नहीं है इन बुक्स को। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स है, गाइटन एंड होल, और एक हो गए हमारे पास गेनम। उसके बाद अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास कौन सी बुक्स हो सकती है अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं सत्यनारायण चक्रपाणी, ये बुक है सत्यनारायण की, ज्यादातर कॉलेजेस में यही चलती है, तो आप सत्यनारायण ले सकते हैं। सत्यनारायण का अभी 6th एडिशन चल रहा है, या फिर लेटेस्ट एडिशन जो भी चल रहा हो आप लेटेस्ट एडिशन ही परचेस कीजिएगा। इसके अलावा और कौन सी बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है, तो वासुदेवन एंड श्री कुमारी बुक भी आती है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सत्यनारायण से टफ है, इसीलिए अगर आप चाहे तो ये ले सकते हैं। ठीक है। वरना प्रीफर मेरे अकॉर्डिंगली मैं सत्यनारायण रिकमेंड करूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो बायोकेमिस्ट्री का हार्पर है, ये फिर से बहुत ही टफ लैंग्वेज है, बहुत ही महंगी भी होगी है, तो इसे आप परचेस मत ही कीजिएगा। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो इसे लेने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो मैंने 3 बुक स्टैंडर्ड बताई है। एनाटॉमी में आपको ग्रेज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में गाइटन एंड होल और गेनोम, और बायोकेमिस्ट्री में हार्पर। ये आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बस। बाकी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एनाटॉमी में बीडी चौरासिया। ठीक है। बीडी चौरासिया का लेटेस्ट एडिशन 8th एडिशन की बात करूंगा। फिजियोलॉजी में एके जैन आप ले सकते हैं, एके जैन का 9th एडिशन। और बायोकेमिस्ट्री में यूसी सत्यनारायण एंड चक्रपाणी, इसमें आप 6th एडिशन ले सकते हैं। बुक्स सबसे अच्छी होती है, बुक्स आप पढ़िए, लेकिन बुक्स को चीजों में काफी टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में, और बुक्स के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपको चीजें समझ में आती है। इसे इजी गोइंग में आप नहीं समझ सकते। ठीक है। तो बुक्स तो आपको पढ़नी है, लेकिन साथ में इन सभी जो आपके डाउट्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी का सॉल्यूशन आजकल उभरता हुआ जो आ रहा है वो ऑनलाइन कोचिंग से। ऑनलाइन कोचिंग दिन ब दिन इसलिए नीट पीजी के लिए, नेक्स्ट के लिए, और अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी दिन ब दिन इसीलिए इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट और कंसाइज इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। इसमें से मैं प्रेपलेटर का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, ये वीडियो प्रेपलेटर द्वारा स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन प्रेपलेटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इससे 2.5 साल से पढ़ रहा हूँ। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने सेकंड ईयर में ले लिया था ये, वो भी मुझे एक गलती लगती है, मुझे फर्स्ट ईयर में ले लेना चाहिए था, सेकंड ईयर से मैंने ले लिया था, और 2.5 साल हो चुके हैं लगभग। ठीक है। और ऑनलाइन ऐप है ये, सारे के सारे 19 की 19 फैकल्टीज प्रेपलेटर पे जो पढ़ाती है, वो काफी रिनोड टॉप मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एमएएमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, केजीएमसी लखनऊ हो गया, बहुत ही अच्छे टॉप रिनोड इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई है। वहां से उन्होंने एमडी कर रखा है, कईयों ने डीएम और एमसीएच भी कर रखा है, तो काफी रिनोड फैकल्टीज है। उनका एक्सपीरियंस आप यूज कीजिए, आपको अपनी प्रिपरेशन में, चाहे नीट पीजी की हो, चाहे नेक्स्ट की हो, चाहे आपके प्रोफेशनल एग्जाम की हो, आपको काफी मदद मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बच्चों ने गलती कर दी और ये प्रेपलेटर या फिर कोई भी दूसरा ऑनलाइन ऐप अगर आपने परचेज नहीं किया, बाद में तो आपको परचेज करना ही। देखिए ये भी एक फैक्ट है कि एमबीबीएस में अगर 100 का बैच है तो लास्ट तक आते आते 70% से ज्यादा कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ऐप खरीदना ही पड़ता है। अब ऑनलाइन में वो प्रेपलेटर खरीदे चाहे मेरो खरीदे, वो बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन ऐप आपको एंड तक आते आते खरीदना ही पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आप अभी से खरीदेंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी। आप अपने आप को जब फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आप अपने आप को स्टैंड करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें और कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। साथ में आपको एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम्स तो इजीली आप क्लियर कर ही पाएंगे। ठीक है।
प्रेप रीडर का देखिए मैं एक तो रिकमेंड करता हूँ, उसका एडिशनल बेनिफिट ये कि बाइलिंगुअल है। ये मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको, इंग्लिश में आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में भी समझाया जाएगा। जो कैंडिडेट सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। जबकि मेरो क्या है कि कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, कंप्लीटली इंग्लिश में समझा जाता है, इसलिए चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है। दूसरा प्रेपरेटर का कंटेंट क्या है कि बहुत कंसाइज और टू द पॉइंट कंटेंट है, एकदम जो चीज वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है वो समझाई गई है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, मेरो का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं प्रेप को प्रिफर खुद भी कर रहा हूं और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा क्यूबैंक्स इसका काफी अच्छा है प्रेपरेटर का, क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, कस्टम मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक आपने पढ़ लिया, आप उस पर डिफिकल्टी लेवल चूज कर सकते हैं, इजी मीडियम और डिफिकल्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको 40 50 60 100 जितने क्वेश्चंस आप चाहे आपको एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। समझ गए, वो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज आपके लिए अवेलेबल है वहां पे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के नीट पीजी के क्वेश्चंस और इनिसेट के क्वेश्चंस ये आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस है इनका। इसके अलावा ग्रांड टेस्ट होते हैं यहाँ पे, फुल सिलेबस के 3 घंटे के टेस्ट नीट पीजी पैटर्न पे, और इनिसेट के 3.5 घंटे के टेस्ट, काफी ग्रांड टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एकदम प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स है, काफी अपनी जो ये बुक मैंने बताई आपको एनाटॉमी की, जैसे BD 84, फिजियोलॉजी की AK जैन, बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण, इनसे काफी पतले और काफी एकदम मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स है, जिससे आप इजीली अपने प्रोफ एग्जाम तो क्लियर कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको 10 कैरियर ऑप्शंस आफ्टर MBBS का एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सारे एग्जाम्स में मैं आपको बता रहा हूँ, नीट पीजी चाहे इसका नाम बाद में नेक्स्ट हो जाए, इनिसेट का एग्जाम एम्स के लिए, निमांस के लिए, है ना, एम्स में जो पीजी होती है, एम्स निमांस और जिपमर के लिए, स्टेट मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का चीफ मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IMO का एग्जाम हो, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का, इन सभी में 70% से ज्यादा क्वेश्चन, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 70% टू 90% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली प्रेपरेटर से ही आते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन कोचिंग प्रेपरेटर से ही आते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने खुद ये यूपीएससी सीएमओ का एग्जाम दिया था, ज्यादातर क्वेश्चन 500 नंबर का पेपर था, टोटल 2 पेपर थे, 400 से ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ कहां से आए थे, वो सिर्फ प्रेपरेटर से पूछे गए थे। तो आगे आपको ये सारे एग्जाम्स तो देने ही है, इन सारे एग्जाम्स में भी आपको काफी मदद मिलेगी अगर आप प्रेपरेटर से पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन आप ये प्रेपरेटर ले लीजिए, प्रेपरेटर लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ में जैसे क्या होता है कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है आपको, तो जैसे प्रेपरेटर से आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, जैसे 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मतलब आराम से 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप प्रेपरेटर से किस तरीके से अपने प्रोफ एग्जाम्स की तैयारी करें वो बता रहा हूं मैं। 2-3 घंटे आप डेली पढ़ते हैं, 5 महीने में आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, आपके लिए नीट पीजी या एमओ की तैयारी होगी, एक तरीके से फर्स्ट ईयर तैयार हो गया। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी ये प्रिपरेशन हुई उसके बाद आपको RUHS के या आप जो भी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अब जो क्वेश्चंस आपको उसका कंटेंट जो आपको प्रेपरेटर में मिल जाए वो तो ठीक है, प्रेपरेटर में मिल गया तो ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें सिर्फ सम टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिर आपको बुक से पढ़ने पड़ते हैं, वो फिर आप बुक से पढ़ लीजिए। जो चीज आपको प्रेपरेटर में मिल गई वो नहीं पढ़नी, जो चीज आपके प्रेप के नोट्स में नहीं है वो आप फिर बुक से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोफ के लिए अच्छा तैयार कर सकते हैं। मतलब आप केवल अगर आप प्रेपरेटर पढ़ के जाएंगे ना, आप ये बुक से नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक से भी पढ़ लेते हैं उन टॉपिक्स को जो प्रेपरेटर में एक्सप्लेन नहीं है, तो वो आप इजीली मतलब मोर देन 70% स्कोर कर सकते हो फर्स्ट ईयर MBBS में। समझ में आ गया आपको ये चीज? तो इस तरीके से आप प्रेपरेटर को परचेस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इस चीज में, आपके हर तरीके से हेल्प होगी। प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आपको स्टेट मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, सेंट्रल मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, नीट पीजी के एग्जाम में, इनिसेट के एग्जाम में, सब में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको एंड में आके तो लेना ही पड़ेगा, अभी ले लोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा और बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट हो जाएगा कि अब आपको तैयारी करनी है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। इससे आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और आपका बिल्कुल एकदम ओरिएंटेड आप रहोगे, ठीक है। थोड़ी सी हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में से पूछ रहे हैं कि ये कितना प्राइस का है, कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा। जैसे इसमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे फर्स्ट ईयर का
और सेकंड ईयर प्रोफ का। इसमें फर्स्ट ईयर की आपके पास तीनों सब्जेक्ट आ गई, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर की आपके पास तीनों सब्जेक्ट आ जाएगी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस और क्वेश्चन बैंक्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप 12 महीने के लिए खरीदते हैं ना, तो 12 महीने के लिए जो आपको एक्सेस है वो कितने रुपए का मिलेगा, 7500 रुपए का। ठीक है, 7500 रुपए का आपको मिलेगा। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 18 महीने के लिए खरीदते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 9500 रुपए का। इसमें भी अगर आप और ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9521270863। ये मेरे भाई का ही नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए। आपको पूरा प्रेप लेटर के बारे में वो समझा देगा भी कैसे कैसे इससे और इसके एडिशनल बेनिफिट्स है। इसके अलावा इस पे भी आपको 500 रुपए का और आपको छूट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है इससे। ठीक है, मतलब ये आपका 7000 का पड़ जाएगा 12 महीने वाला, और 18 महीने का आपका 9000 रुपए का पड़ जाएगा। इस तरीके से आप ये, अगर आपको इकोनॉमिक थोड़ा क्राइसिस है तो आप ये फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्रोप वाला ये 12 महीने 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट्स मेरे से फुल कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि फुल कोर्स अगर हम पीजी की तैयारी तो बाद में करनी है, आपको लेना तो पड़ेगा ही ये। अगर आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए ये लेना चाहें तो इसका क्या प्राइसिंग है। देखिए 3 साल के लिए जो इसका प्राइसिंग रहेगा वो प्राइस है 52,000। ठीक है, 52,499। 3 साल के लिए आपका ये प्राइस हो गया। ठीक है, इतना महंगा नहीं, आप देख सकते हैं लगभग 17-18 हजार रुपए है साल के, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। 4 साल के लिए आप देख सकते हैं 58,499। 5 साल के लिए आप देख सकते हैं 63,999। ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि एक साल का ऑन एन एवरेज 17 से 18 हजार रुपए आपके लिए पड़ रहा है, जिसमें पूरा आपको कोर्स मिलेगा। टोटल 19 की 19 सब्जेक्ट मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेकंड ईयर की आपको पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड ईयर की आपको फोरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीएसएम, और फाइनल ईयर की आपको सारी सब्जेक्ट मिल जाएगी, सर्जरी मेडिसिन, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया। ठीक है, और जितनी भी ऑर्थोपेडिक्स और शॉर्ट सब्जेक्ट सारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये पूरा आपको परचेज आराम से देख सकते हैं आप। 3 साल का 52,499, 4 साल का 58,499, 5 साल का 63,999 का। इसमें भी अगर आप 14 दिसंबर तक ये 2 दिन में अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो आपको करना ही है, फिर आप टाइम खराब कर देंगे। फिर बाद में अगर आप 3 साल का खरीदते हैं आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप अभी रिसेंटली 2 दिन में खरीदते हैं तो इस पे आपको 20% और ऑफ मिल जाएगा। इसमें भी आपको 20% का और ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है ये ऑफर। तो ये मैं आपको, इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया ताकि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अभी बनाया है। 14 दिसंबर तक आप अगर ये खरीदेंगे तो आपको 20% और ऑफ मिल जाएगा। तो आपको लगभग ये मान सकते हैं कि फुल कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो फुल कोर्स पे आपको कितना बेनिफिट हो जाएगा, 8 से 12 हजार का फुल कोर्स पे बेनिफिट हो जाएगा। 8 हजार से लेकर 12 हजार तक का आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आप फुल कोर्स 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का खरीदते हैं, जो कि आपको बाद में जाके खरीदना पड़ेगा। ये भी एक फैक्ट है कि 70% से ज्यादा कैंडिडेट एमबीबीएस में आगे जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परचेस करते ही करते हैं। इसीलिए अगर आप पहले खरीद लेते हैं तैयारी में काफी मदद मिलेगी। एक आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास एक ऑनलाइन ऐप है जिससे मैं एक रेगुलर स्टडी कर रहा हूं, और इससे आप सिलेबस को बहुत कम टाइम में कर सकते हो। मतलब आप, मैं बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट ईयर आप 5 महीने में कर सकते हो। फर्स्ट ईयर आप आराम से 2-3 घंटे भी डेली पढ़ो तो 5 महीने में तो आप पूरी फर्स्ट ईयर पे एकदम मतलब क्वेश्चन बैंक सहित आप कर लोगे, है ना। इसी तरीके से सेकंड ईयर की बात करूं मैं तो सेकंड ईयर भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेकंड ईयर की भी अगर अपन बात करें, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए 5 महीने लगे, ठीक है, सेकंड ईयर की अगर अपन बात करें तो सेकंड ईयर भी आप आसानी से 5 महीने में कर सकते हो। थर्ड ईयर आप आराम से 4 महीने में कर सकते हो। और फाइनल ईयर थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए फाइनल ईयर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो फाइनल ईयर में थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा। फाइनल ईयर आपसे 8 महीने में आसानी से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 5 और 5 10 और 4 14 और 8 14 8 कितने हो गए टोटल 22। ठीक है, अब 22 महीने में लगभग 2 साल के अंदर आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, वो भी एक मिनिमम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करके। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दोगे तो आप सेकंड ईयर के एंड तक आओगे, तब तक आपका पूरा सिलेबस आप कवर कर लोगे। ये फुल कोर्स लेने का ये बेनिफिट है कि आप 22 से 23 महीने में आप पूरा सिलेबस कर लोगे और काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस सेकंड ईयर के एंड तक ही कर दिया तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए ये फुल कोर्स लेने का भी बहुत ज्यादा वर्थ इट है। इस पे आपको, अगर आप 2 दिन के अंदर खरीदते हो 14 तारीख तक, तो आपको 8 हजार से लेकर 12 हजार तक का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा, देखो मैं मानता हूं इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, अभी आपने नीट की प्रिपरेशन करी है, काफी पैसा आपने नीट यूजी की प्रिपरेशन में आपने लगाया है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर और सिर्फ सेकंड ईयर प्रोफ का आप खरीदना चाहते हो, इसका भी मैंने आपको बताया, जैसे 12 महीने का भी आपको अवेलेबल है, 18 महीने का भी आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर और नोट्स दोनों आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको उस पर भी 500 रुपए का एडिशनल बेनिफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप ये ध्यान रखिए, अभी आप खरीदेंगे तो क्या है कि प्रेपरेटरी के बाद में फैकल्टीज चेंज हो सकती है, तो वो चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको बाद में खरीदेंगे अगर आज के 1-2 महीने बाद
आपको सिर्फ नए जो टीचर्स है उन्हीं का एक्सेस मिल पाएगा, जो पुराने जो लेक्चर्स है उनका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो आपको पुराने वीडियोस तो मिलेंगे ही, जो बहुत ही ज्यादा रिनोड फैकल्टीज है उनके वीडियोस तो मिलेंगे, साथ में जो नए टीचर्स आएंगे उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, उनके लेक्चर्स का भी। इसीलिए अभी खरीदने में आपको बेनिफिट है, अभी जस्ट आप एंटर किए हो, एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं, आप फुल कोर्स का भी नहीं तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर का तो आप परचेस कर ही सकते हो। ज्यादा प्राइस नहीं है ये, 7,500 वाला आपको 7,000 का पड़ जाएगा, 9,500 वाला आपको 9,000 का पड़ जाएगा। ये ज्यादा अमाउंट भी नहीं, आप इजीली खरीद सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, 5 महीने में आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चीजें बच जाए वो आप बुक से फिर कर सकते हो, बुक आपको मैंने बताई दी। इस तरीके से मैंने आपको पूरी चीज समझा दी। फिर भी आपको डिटेल में और भी कोई डाउट रह गया, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9521270863। इस पे सिर्फ व्हाट्सअप करें और सिर्फ जेन्युइन डाउट पूछिए। देखिए फालतू डाउट मत पूछिए कि आप ये पूछ रहे कि हमारे यहाँ पे ये बुक चलती है फिजियोलॉजी की, हम सेम्बुलिंगम खरीदे या फिर एकेजन खरीदे, इस तरह के डाउट नहीं। जो रीजनेबल डाउट है वो आप पूछिए। आपको प्रेपरेटर के बारे में कुछ जानना है और आपको एडिशनल डिस्काउंट्स चाहिए तो उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, फुल ईयर का कोर्स खरीदे, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, या फिर ये पर्टिकुलर प्रोप वाइज जो कोर्स है 3 साल का, मतलब जो सेकंड फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो 12 महीने के लिए या 18 महीने के लिए अवेलेबल है, ये खरीदे। कोई भी कोर्स रिगार्डिंग आपको प्रेपरेटर रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए फालतू कमेंट मत कीजिएगा, फालतू मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि एमबीबीएस में भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। कंपटीशन हालांकि नीट यूजी से कम है लेकिन बिल्कुल अब्सेंट नहीं है। आपको मैंने कंपटीशन के बारे में पहले ही बता दिया कितना कंपटीशन है। इसके अलावा 10 मोस्ट कॉमन करियर ऑप्शंस कौन कौन से आपके एमबीबीएस में अवेलेबल है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए। इसके अलावा हार्श ट्रूथ्स क्या क्या है एमबीबीएस के, वो आपको वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी एंड तक देखिए। और एक ये जो ऐप के बारे में मैंने बताया, इसको खरीदने पर एक बार जरूर विचार कीजिए, और 2 दिन तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर प्राइस थोड़ी सी हाई लगेगी, आप देख सकते हो प्राइस फिर हाई लगेगी, आपको देख सकते हो। फुल कोर्स पे भी 8,000 से 12,000 तक का बेनिफिट हो सकता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे आपको 500 रुपए तक का बेनिफिट हो सकता है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद पर्सनली इसे प्रेपरेटर को काफी समय से यूज कर रहा हूँ, मुझे इससे बेनिफिट हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। लास्ट में भी मैं फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे, सारे नोट्स मैंने अपने खुद के बना रखे हैं। आप चाहे तो प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स खुद भी मंगवा सकते हैं, एंड टाइम रिवीजन काफी फास्ट होता है इनसे, इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, यूनिवर्सल आपके लिए पूरे एमबीबीएस में काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको खरीदने पे एक बार जरूर विचार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।